नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में अगर आज आप नए आए हैं तो कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है उस हर नागरिक के लिए जो कि भारतीय रेलवे में सफर करता है। इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज ही से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अचानक से आज ही खबर आई है। एक न्यू स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव करी है जो कि अभी तत्काल प्रभाव से पूरे रेलवे सिस्टम में अप्लाई होने वाली है। ये स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत अब से डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लासेस वाली उन ट्रेनों में जिनमें एसी सीटिंग की फैसिलिटी होती है। मतलब कि ऐसी ट्रेनें जिनके अंदर एसी का डब्बा होता है लेकिन उसमें जो सफर होता है वो सीटिंग में अवेलेबल होता है। मतलब कि आप बैठ करके सफर करते हैं, जैसे कि हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। और वो ट्रेनें जिनके अंदर अनुभूति और विस्डम कोचेस भी लगे रहते हैं, ये स्पेशल कोचेस भी हमारे शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में आपको लगे दिख जाएंगे। तो वो सभी ट्रेनें जिनके अंदर सीटिंग फैसिलिटी है उनके अंदर एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में भी ये स्कीम अप्लाई होने वाली है। आपको पहले ही बता देता हूं, 25% का डिस्काउंट बेस फेयर पे मिलने वाला है। मतलब आज जो टिकट 500 रुपए की थी एक एसी चेयर कार डब्बे की किसी भी ट्रेन के जिसमें सीटिंग फैसिलिटी है, वो आज ही आईआरसीटीसी पे आपको दिखने लगेगी। जब आज अपडेट होगा हमारा वेबसाइट पूरा आईआरसीटीसी का, तब आपको दिख जाएगा नया प्राइस कि वहां पर 125 रुपए कम हो गए होंगे बेस फेयर पर। और जो चार्जेस लगते हैं रिजर्वेशन के और अदर चार्जेस वो अलग हैं, लेकिन बेस फेयर जो होगा उसके ऊपर 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 375 रुपए में अब वो आपको बेस फेयर के हिसाब से टिकट दिखा रहा होगा। इतना बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव है। रेलवे ने यह भी फैसला किया है कि जो भी ट्रेनें 50% से कम ऑक्यूपेंसी शो कर रही हैं पिछले 30 दिनों के अंदर, उन सभी ट्रेनों को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा और ये ट्रेनें सीटिंग फैसिलिटी वाली ट्रेनें होंगी। और एक और आपको बताता हूं बात, अगर आपने इन सभी ट्रेनों में अभी टिकट करा रखा था लेकिन आपको कल सफर करना है, आपके साथ में एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसने आज ही जल्दी टिकट बुक कराया और इस स्कीम के तहत उसे डिस्काउंट मिल गया है, तो ऐसे में आप लोगों को कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है अगर आपने थोड़ा महंगा टिकट लिया है। अब इसी स्कीम के हिसाब से नया जो प्राइस है वो एप्लीकेबल अब हुआ है इसलिए, और आपने टिकट पहले लिया था इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस स्कीम के तहत और डिसीजन ये भी लिया गया है फ्लेक्सी फेयर या फिर जिसे हम डायनेमिक फेयर स्कीम भी कहते हैं, जिसमें हमारी सीटें जो है उनके प्राइसेस जो है वो बदलते रहते हैं ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो दोस्तों, जो भी ट्रेन जिनमें अभी फ्लेक्सी फेयर स्कीम लागू है, अगर वो ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत पुअर शो कर रही है तो ऐसे में उन सभी ट्रेनों से इस फ्लेक्सी फेयर स्कीम को विड्रॉ कर लिया जाएगा इनिशियली एज अ मेजर टू इंक्रीज द ऑक्यूपेंसी। रेलवे देखना चाह रहा है कि क्या ऑक्यूपेंसी इससे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और हालांकि अगर इससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो ये स्कीम दोबारा से लागू हो सकती है, ऐसा रेलवे भी कह रहा है। और आखिरी बात यह है कि ये स्कीम उन सभी ट्रेनों में एप्लीकेबल नहीं होगी जो एज अ स्पेशल नंबर पर चल रही है, जैसे कि कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें होती हैं, गर्मियों में अलग से स्पेशल हॉलिडे ट्रेनें चलाई जाती हैं, उन सभी ट्रेनों पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब मेन बातें हैं। और एक बात और है कि ये जो स्कीम आई है दोस्तों, ये स्कीम सिर्फ 1 साल के लिए आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पीआईबी के थ्रू ये जानकारी अभी मिली है मेरे को। तो 1 साल के लिए रेलवे ये देखना चाहता है इन सभी सीटिंग वाली ट्रेनों में क्या हम लोग ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शताब्दी ट्रेनें कुछ कोचेस उनके एग्जीक्यूटिव के काफी ज्यादा खाली रहते हैं, जहां पर आम आदमी तो चढ़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आम आदमी पैसा पहले देखता है और जब उसको कम प्राइस में यही डिस्टेंस तय करने में दूसरी ट्रेनों में या फिर उसी शताब्दी ट्रेन में चेयर कार में सफर करने को मिल रहा है तो वो वहीं पे करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे सोच रहा है कि अब जो सीटें खाली जा रही हैं उसको भरने की अब कोशिश करी जाए। तो ऐसे में रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है और इस स्कीम के तहत रेलवे ने ये भी बताया है कुछ ट्रेनों में जहां पर ऑक्यूपेंसी का जो दिक्कत आ रही है ना दोस्तों, खाली सीटों की, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि शताब्दी ट्रेन में मथुरा और ग्वालियर के बीच में ऑक्यूपेंसी की दिक्कत आ रही हो, या फिर सिर्फ झांसी के और ग्वालियर के बीच में ये दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे में सिर्फ इन छोटे सेक्शन में भी डिस्काउंट स्कीम अप्लाई हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एंड टू एंड जर्नी में ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप अगर भोपाल से दिल्ली का टिकट कराएंगे तो उसमें शायद आपको डिस्काउंट ना दिखे, लेकिन ग्वालियर और झांसी के बीच में दिखे, ऐसा हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इस ट्रेन का नाम लिया है, ऐसा नहीं है कि यही ट्रेन है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि एंड टू एंड जर्नी में भी अप्लाई हो सकती है। अगर 50% से भी कम ऑक्यूपेंसी एंड टू एंड जर्नी में रह रही है किसी ट्रेन में, किसी भी सीजन में अगर रह रही है तब, और या फिर किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन में ही ट्रेन की ऑक्यूपेंसी लेवल अगर कम रह रहा है तो वहां पर ये स्कीम अप्लाई हो सकती है। उतने सेक्शन में आपको टिकट सस्ते मिलेंगे। एक बात और आपको बताता हूं कि जिस ट्रेन में ये
चाहे छोटे से सेक्शन में अप्लाई हो रही है स्कीम या एंड टू एंड सेक्शन में अप्लाई हो रही हो, तो उसके हिसाब से तत्काल टिकट पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा फैसला लिया गया है। जहां पर यह स्कीम एंड टू एंड जर्नी में अप्लाई होगी वहां पर तत्काल टिकट नहीं बुक होंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ में अगर किसी छोटे से सेक्शन में ये स्कीम अप्लाई हो रही है एक ट्रेन के एंड टू एंड जर्नी में, तो उस छोटे से सेक्शन के बीच में जो भी टिकट बुक होते थे उनमें तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। तो यहां पर इस स्कीम का फायदा तो मिलने वाला है, लेकिन तत्काल टिकट यहां पे हट जाएंगे। और जो ये डिस्काउंट स्कीम है, इसकी जो पावर है दोस्तों, अब वो जोनल रेलवे को चली गई है। ऐसा भी जिसमें डिफरेंट जो जोन है इंडिया के रेलवे में, वो डिसाइड करेंगे कौन सी ट्रेन में कहां पर किस वक्त पे कौन सा डिस्काउंट कब चालू करना है। किसी ट्रेन में वीकेंड में ये डिस्काउंट होगा, किसी में सीजनल, किसी में मंथ वाइज, किसी में वीक वाइज। तो कुछ इस तरीके से अब जोनल रेलवे के पास ये बड़ी पावर चली गई है। और ये जो डिसाइड करेगा जहां से वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्टिंग स्टेशन किस जोन में पड़ता है, उस जोनल रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ट्रेन में कब ये डिस्काउंट स्कीम चालू की जाएगी और कब इसको बंद किया जाएगा। और रेलवे ये भी कह रहा है कि ये सारा का सारा डिस्काउंट स्कीम जो है ये ऑक्यूपेसी लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसको ही देख करके ये देखा जाएगा क्या इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है डिस्काउंट स्कीम को, या एक्सटेंड करना है, या फिर विड्रॉ ही कर लेना है क्योंकि ऑक्यूपेसी अब ठीक हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ये स्कीम आई है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं सिटिंग क्लास की बात कर रहा हूँ तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जितनी भी हैं वो सभी भी तो सिटिंग क्लास ट्रेन है जिनके अंदर एसी फैसिलिटी है। तो एसी सिटिंग क्लास की वंदे भारत एक्सप्रेस जितने भी हैं उन सभी के ऊपर भी ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। और थोड़े दिनों पहले कुछ बातें हो भी रही थी कि जिन जिन वंदे भारत में ऑक्यूपेसी लेवल लो है उनके फेयर को रिवाइज किया जाएगा। तो अब आखिरकार ये स्कीम आई गई है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये काम होने वाला है। और वंदे भारत एक्सप्रेस जितनी भी हैं, अगर उनमें 50% से कम की ऑक्यूपेसी है तो कहीं ना कहीं उनके प्राइस में भी आपको अंतर दिखने वाला है। जल्द ही आप लोगों को अपडेट दिख जाएगा IRCTC के वेबसाइट पर। तो आज की वीडियो से आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे भारत की जितनी भी एसी चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लासेस वाली जो ट्रेनें हैं, चाहे वो शताब्दी हो या जनशताब्दी, उनके अंदर अनुभूति कोच हो या विस्टडम कोच, उन सभी के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। 25% का बेस फेयर पर डिस्काउंट मिलने वाला है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, 1 साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा। और जिन ट्रेनों में ये अप्लाई होने वाला है उन ट्रेनों में एंड टू एंड जर्नी पे अप्लाई भी हो सकता है और एक छोटे से सेक्शन में भी अप्लाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेसी लेवल, जो कि 50% से अगर कम है तभी अप्लाई हो पाएगा। उसके बाद डिस्काउंट टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आज ही से आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। और तत्काल टिकट अप्लाई नहीं होगा इस स्कीम के साथ में। तो आप देख लीजिएगा जिस ट्रेन में भी ये स्कीम अप्लाई होगी वहां तत्काल टिकट आपको नहीं दिखने वाला है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ अगर नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। और अगर आप लोगों को इस जानकारी को ऑफिशियली देखना है तो PIB की साइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रखी है, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।